हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ऊधो ब्रज की याद सतावे। उद्धव प्रसंग। श्री कृष्ण चंद्र जू महाराज की जय जय जय। श्री वासुदेव यदुकुल भूषण श्री कृष्ण चंद्र जू की जय जय जय। मथुराधीश श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र जू की जय जय जय। सभा लगी हुई थी। महाराज अग्रसेन स्वयं बैठे थे। मैं उद्धव भी बैठा था। अन्य समस्त राजकीय व्यक्तित्व सभा की शोभा को बढ़ा रहे थे। अक्रूर जी स्वयं खड़े होकर सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण चंद्रजू महाराज की जय जय जय। सब बैठ गए थे सभा में। स्वयं महाराज अग्रसेन उठकर खड़े हो गए थे। सबने स्वागत किया, पुष्पों का हार अर्पित किया और महाराज अग्रसेन ने अपने ही बगल में श्री कृष्ण का सिंहासन लगवाया। मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन करते हुए श्री कृष्ण चंद्र जू विराजे थे। अब महाराज अग्रसेन खड़े हुए और समस्त राजकीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को एवं मंत्रीजनों को संबोधित करते हुए बोले, वासुदेव श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करके गुरुकुल से पधारे हैं। हम सब मथुरावासी इनका स्वागत और सम्मान करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया। उद्धव कहते हैं, तात मैं बहुत प्रसन्न था। वहाँ मैंने ही करतल ध्वनि की शुरुआत की थी। राजकीय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आप अगर चाहते हो तो हम उसे स्वीकार करके तुरंत करेंगे। आप हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आपका नाना जी होने के नाते नहीं, मथुरा की प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाले के नाते आपसे कह रहा हूँ। महाराज अग्रसेन ने सबके सामने श्री कृष्ण चंद्र जू को हाथ जोड़ा। श्री कृष्ण चंद्र जू ने उनके हाथों को पकड़कर माथे से लगाया था। हाँ, हंसे अग्रसेन फिर बोले, वृंदावन की याद आपको हम आने नहीं देंगे, क्योंकि क्या पता आप मथुरा छोड़कर चले जाएं। वहाँ आपको अब हम सब यहीं रखेंगे। माखन आपके लिए वृंदावन से ही आएगा। आप कहें तो यशोदा के हाथों का माखन मंगा दें। अग्रसेन की बातें सुनकर सब हंसे। पर यह क्या, श्री कृष्ण गंभीर हो गए। अभी तक सहज थे, मुस्कुरा भी रहे थे, पर अब गंभीर मुखमंडल हो गया इनका। यह क्या, उठकर खड़े हो गए श्री कृष्ण। महाराज अग्रसेन कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। सब खड़े हो गए क्योंकि श्री कृष्ण खड़े हो गए थे। तात मैं उस समय कांप गया। ये एकाएक मेरे गोविंद को क्या हुआ। और इतना ही नहीं, किसी को देखे बिना राजकीय सभा की मर्यादा को धता बताते हुए वह वापस भी चले गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। ऐसी कोई बात तो की नहीं थी किसी ने, और फिर बोल भी रहे थे तो महाराज अग्रसेन, और कोई सभा को संबोधित कर भी नहीं रहा था। उद्धव तुम जाओ, कहीं वासुदेव हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए। कारण क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा। जाओ उद्धव, तुम सखा भी हो वासुदेव के, तुम उनके स्वभाव से भी परिचित हो। जाओ, और क्या कारण है हमें बताओ। महाराज अग्रसेन ने मुझे श्री कृष्ण के पीछे भेज दिया था। वैसे तात महाराज ना भी भेजते तो मैं जाता, क्योंकि श्री कृष्ण ही मेरे प्राणधार हैं। मैंने धीरे से उनके महल का द्वार खोला था। यमुना के किनारे उनका महल झरोखा यमुना की ओर ही खुला था। वहीं खड़े थे श्री कृष्ण और यमुना को ही देख रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कब मैंने उनका द्वार खोला। वह तो यमुना की ही ओर निहारे जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उनके चरण जब छुए, उद्धव तुरंत उन कमल नयन ने अपने अश्रु पोंछ लिए। कैसे हो, मुझसे पूछ रहे हैं। उद्धव, मुझे गुरुकुल में तुम्हारी बहुत याद आई थी। पता है, मुझे वहाँ एक मित्र भी मिला, सुदामा नाम था उसका। वह कुछ आक्रामक से बोले जा रहे थे। नाथ, क्या बात है? मैंने उनके नेत्रों में देखते हुए कहा। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं उद्धव। क्या? वह सहज होना चाह रहे थे पर हो नहीं पा रहे थे। नाथ, आप एकांत में रोते हैं क्यों? मैंने हिम्मत करके पूछ लिया।
हा हा हा, मैं क्यों रोने लगा? मैं नहीं रोता उद्धव। कल भी आप अश्रु बहा रहे थे और मैं जब आपके पास गया आपने अश्रु पोंछ लिए। अरे नहीं उद्धव, यह कहते हुए मेरे कंधे में हाथ रखा था उन श्री कृष्ण ने। फिर कल भी कुब्जा के यहाँ से लौटते समय और आज भी महाराज ने जब बस वृंदावन का नाम ही तो लिया था नाथ। एक बात मैंने देखी है, जब जब वृंदावन या वहाँ की चर्चा चलती है तब आप रोते हैं क्यों? अब गंभीर हो गए थे श्री कृष्ण। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण आगे बढ़कर फिर यमुना को देखने लगे थे। मैंने चरण पकड़ लिए नाथ, मुझे तो बता दो, मत छुपाओ मुझसे। मैं बोलता रहा, उनके चरण पकड़कर मैं पूछता रहा। वह यमुना की ओर मुंह कर कर खड़े रहे। जब मैंने उनके मुखारविंद को देखा तो अश्रुओं की धारा बह रही थी। मुझे उन्होंने पकड़ा और अपने हृदय से लगा लिया और हिल्कियों से रोते हुए बोलते गए, उद्धव, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ वृंदावन को। मेरा वो वृंदावन, मेरी वो गोपियाँ कैसे रहती होंगी, मेरे ग्वाल बाल, मेरी मैया यशोदा, मेरा बाबा, मेरी गैया, और तो और मैं क्या कहूँ, मेरी राधा, राधा, राधा। ये कहते हुए मेरे नाथ गिर गए थे। वे तो मैंने संभाला उन्हें। उनकी दशा ऐसी मैंने आज तक नहीं थी देखी थी। वह अभी भी राधा, राधा, राधा पुकार रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। हरे कृष्णा, राधे राधे।